ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरल ड्रा। आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 39 है और कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 28 है। लेक्चर नंबर 27 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम किसी इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉप कर सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल सेगमेंट जो है उसको डिलीट कर सकते हैं या किसी पार्ट को हम इरेज कर सकते हैं या किस तरह से हम नोड टू नोड किसी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं, उससे अलग कर सकते हैं, नाइफ टूल की मदद से उसको कट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जूम टूल और उसके साथ ही हम पिक टूल को भी डिस्कस करेंगे और पिक टूल के साथ जो फ्री पिक टूल है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइफ स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 28। न्यू डॉक्यूमेंट। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पिक टूल। जैसे ही हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास ये वाला टूल सिलेक्ट होता है, पिक टूल। इसकी कोई भी शॉर्टकट की कोरल ड्रा ने नहीं असाइन की हुई, लेकिन अपनी मर्जी से आप इसको कोई भी शॉर्टकट की जो है वो असाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी टूल को अपनी मर्जी की शॉर्टकट की जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो ये है पिक टूल। ये मोस्टली यूज होता है क्योंकि किसी भी टूल को यूज करने के बाद आपको पिक टूल सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद है फ्री हैंड पिक, यानी कि फ्रीली आप किन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। पिक टूल को तो आप सिंपली इसी तरह से यूज करते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, आपने पिक टूल सिलेक्ट किया, आप इसको सिलेक्ट कर लिया, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बार में प्रॉपर्टीज भी शो हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड पिक टूल किस तरह से वर्क करता है, फर्ज करें मैं यहाँ पे कुछ शेप्स और ड्रा कर लेता हूँ। इस तरह से मैं कुछ और शेप्स ड्रा कर ले। अब फ्री हैंड पिक की मदद से हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो सिंपली आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं फ्री हैंड पिक की मदद से भी। दूसरा, फर्ज करें मैं 1 2 3 ये 4 ये 2 सर्कल और एक ये सर्कल और ये रेक्टेंगल सिलेक्ट करना चाहता हूँ इकट्ठा। तो किस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं इस तरह से इसे फ्रीली इसको ऐसे ड्रा करूँगा, ऐसे इसको ड्रा करूँगा और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। इस तरह से मैं सिलेक्ट करूँगा, जो भी मेरे बताए हुए दायरे के अंदर आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप अपनी मर्जी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका, यानी कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करना चाहते हैं जो कि आपके इस घेरे में भी नहीं आ रहे, तो आप उनको किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे पिक टूल की मदद से, आप चाहे फ्री हैंड पिक की मदद से, कोई भी टूल आप इन दोनों में से सिलेक्ट करें। उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद शिफ्ट को होल्ड रखें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें। इस तरह से आप शिफ्ट को होल्ड करने की मदद से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सब को हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्मेशंस। किस तरह से हम इसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये पहले है रोटेशन। रोटेशन को सिलेक्ट किया तो एक तो आप यहाँ से इसका एंगल जो है वो रोटेट कर सकते हैं। फर्ज करें 90 पे करेंगे एंटर, तो ये इस तरह से 90 पे रोटेट हो जाएगा। 45 पे, इस तरह से 45 पे 0 करेंगे तो 0, ये एंगल है। उसके बाद ये रोटेशन आप फ्रीली रोटेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप फर्ज करें आप यहाँ पे इस पॉइंट के गिर्द इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने कर्सर को लाएं और इसको ऐसे रोटेट करें। आप फ्रीली इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट करें, साथ में राइट क्लिक करके इसको कॉपी करें। अब कंट्रोल आर करके आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जो आपने रिसेंट वर्क किया आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म टू रोटेशन यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्ज करें कोई एक्शन लिया है, हम उसको रिपीट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें चाहिए तो हम बार बार वो एक्शन रिपीट नहीं करेंगे। उसके लिए हम
कंट्रोल आर शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। कंट्रोल आर करते जाएंगे तो वो रिपीट होता जाएगा। उसके बाद हमारे पास है एंगल, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। हम फ्री एंगल रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये किस तरह से वर्क करता है, ये इसका पहले ये वाली साइड में मिरर लेगा, उसके बाद इसको रोटेट करेगा। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये सेंटर ऑफ एक्सिस उसका वही लेगा, सेंटर पॉइंट उसका वो लेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें वहाँ पे सेंटर पॉइंट इसका बन गया और उसके गिर्द इसको रोटेट कर रहा है। हम एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। फ्री स्केल की मदद से आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे ये देखें एक साइड में इसका साइज ज़्यादा हो रहा है, क्यों? आपने एक लाइन में इसको सिलेक्ट किया है, ये राइट टू लेफ्ट हो रहा है। अगर आप ऊपर नीचे भी करेंगे तो ये ऊपर नीचे भी इसको छोटा बड़ा करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको करूँगा तो ये जस्ट नीचे को यहाँ साइड्स में करेगा। अगर आप साइड्स में मूव करेंगे तो ये साइड्स में इसका साइज कम ज़्यादा करेगा, नीचे मूव करेंगे तो उसका साइज नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं करेगा। क्यों? अगर ऊपर की तरफ करना है तो मुझे इस लाइन से थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। ये देखें जितना मैं नीचे आऊँगा जितना फासला ज़्यादा होगा जिस पॉइंट से, उस पॉइंट में ज़्यादा मूव करेगा। ये देखें ऊपर में कम है नीचे में ज़्यादा है, क्यों? मेरा जो डिस्टेंस है वो ऊपर में कम है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर में करूँगा तो ये देखें दोनों तरफ से, ऊपर से भी उतना ही बड़ा हो रहा है, नीचे से भी उतना ही बड़ा हो रहा है। इस तरह से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फ्री स्क्यू। ये स्क्यू टूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पिक टूल में था। स्क्यू टूल की मदद से आप इसको रोटेट ही करेंगे, लेकिन स्क्यू की शक्ल में। ये स्क्यू है। जो हमने पहले स्क्यू डिस्कस किया था वो इससे कदरे बेहतर और आसान है। कैसे? ये मेरे पास रेक्टेंगल है, मैं पिक टूल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा। सिंपली मैंने क्लिक किया, इधर से मैं इसको स्क्यू कर सकता हूँ। ये स्क्यू बेस्ट है। अब इसको ऊपर नीचे भी स्क्यू कर सकते हैं, और इसी को, ये है सेंटर पॉइंट, आप इसको इधर मूव करें, उसके बाद आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे इसको मैं रोटेट किया, यहाँ पे मैं इसको लेके आ रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके आया, मैंने राइट क्लिक करके इसको कॉपी किया। अब मैं इसको दोबारा ही मुझे यहाँ पे भी उसको इतने ही फासले पे लाना है, तो इसके लिए मुझे डेफिनेटली कंट्रोल आर ही करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल आर करूँगा तो ये इस तरह से इसकी कॉपीज बनाएगा। ये है जी रिपीट, कि किस तरह से आप रिपीट भी कर सकते हैं और किस तरह से आप रोटेट, रिपीट, रोटेट, स्क्यू। इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है जूम टूल, इनके हम ऑब्जेक्ट्स को जूम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज शो हो जाएंगी यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में। सबसे पहले तो यह 2 फीट, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। 2 फीट, उसके बाद 2 पेज, यानी कि जो पेज है जस्ट ये पेज, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको जूम करके दिखाएगा। उसके बाद 2 विड्थ, पेज की यानी विड्थ जितनी है, यानी कि इधर से इधर तक जितनी चौड़ाई है पेज की उतना जूम करेगा। उसके बाद ये पेज की हाइट, यानी कि ये ऊपर से नीचे तक जो पेज की हाइट है इधर तक इसको जूम करेगा। उसके बाद 10% है, डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जूम, आप इसको जूम ऐसे क्लिक करते जाएं तो उसको जूम करता जाएगा, ऐसे जूम आउट करते जाएंगे तो इस तरह से जूम करता जाएगा। लेकिन आप सिंपली यहाँ पे भी इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो जूम आउट, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो जूम इन। उसके बाद हमारे पास है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, F4। ये हम बहुत मरतबा आपने डिस्कस किया है ऑलमोस्ट एवरी लेक्चर में। F4 की मदद से आप आपके डिज़ाइन में या आपके कोड ड्रा के इस पेज में जितने भी
ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। F4 क्लिक किया तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो हमारे सामने आ गए। उसके बाद ये है जूम टू पेज, ये शिफ्ट F4 है, यानी कि जस्ट पेज ही आपके सामने आएगा। शिफ्ट F4 करेंगे तो ये पेज हमारे पास शो हो गया। उसके बाद ये पेज की विड्थ, ये पेज की हाइट जो कि यहाँ पे भी है, टू पेज, टू विड्थ, टू हाइट, ये तीन ऑप्शंस वो ही हैं। टू फिट ये F4। तो इस तरह से आप जूम टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हम पिक टूल को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हैं, उनको स्क्यू कर सकते हैं, उनकी ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, और उसके बाद किस तरह से हम जूम टूल को डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। जूम टूल में एक हमारे पास पेन भी है। पेन की मदद से आप पेन को सिलेक्ट करने के बाद आप इस तरह से अपना जो पेज है, डॉक्यूमेंट है, इस तरह से आप उसको मूव कर सकते हैं। आप Z प्रेस करें, आप इसको जूम करें, उसके बाद आप H पेन टूल सिलेक्ट करें, आप इसको इस तरह से मूव करें। तो यह है जूम और पेन। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।